ने ये घोषणा की थी कि भैया लंगर लगाएंगे, ऑक्सीजन हम लंगर लगाएंगे, तो वहां पे एफआईआर दर्ज होने की बात हुई थी कि भाई ये क्या कर रहे हो। सिख कौम जो सी है वो घर बैठना नहीं सीखी। उस घर से पूछो जिसके घर में बीमारी की मार पड़ी हो, जिसके घर में कैंसर हो। हमने लंगर खूब खिला लिए लोगों को, एजुकेशन लंगर और मेडिकल लंगर। अब आज के टाइम पे अपने घर की रोटियां चलानी मुश्किल हो रही हैं, जो हालात चल रहे हैं उसमें लाख सवा लाख के डोनेशन देना सिर्फ, और फीस का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। वाहिगुरु जानता है कि सच की आवाज़ कभी रुकती नहीं है। इंसानियत नहीं बोलनी चाहिए, धर्म कोई सा भी रहा हो, कोई धर्म किसी को गलत नहीं सिखाता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज पथ भारत। आज बतरस में एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिन्होंने सिर्फ बातें नहीं की। कोविड का दौर याद है आपको? कोविड के दौर में इन्होंने ऑक्सीजन लंगर लगा दिया। 10, 20, 50, 100 नहीं बल्कि हजारों, 15,000 से ज्यादा जानों को बचाया। इतना प्यार मिला इनको लोगों से कि लोगों ने इन्हें ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया का खिताब दे दिया। आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जिनसे मिलकर आपके अंदर भी सेवा भाव अपने आप जाग जाएगा। वो इंदिरापुरम गाजियाबाद में गुरुद्वारा समिति के प्रबंधक हैं और खालसा हेल्प इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। आप हैं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह रमी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पथ भारत में। सबसे पहली बात तो रमी जी, कोविड से ही शुरू करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब हर आदमी अंदर छुपा हुआ था, हर आदमी डरा हुआ था, और उस दौर में आपने दुनिया के लिए, लोगों के लिए ऑक्सीजन लंगर लगा दिया। कभी मन में ये ख्याल आया, कभी घर वालों ने ये बोला हो कि भैया बस कर, बहुत ज़्यादा बाहर लोग बढ़ रहे हैं, अपना भी तो ख्याल करो? बिल्कुल आपकी बात सही है। शायद हमें डर नहीं लगता, बट हमारे घर वालों को, हमारे परिवार को डर लगता है। इनको कुछ हो गया, इनके बच्चों का क्या होगा, इनकी मिसेज का क्या होगा। जो कोरोना की चपेट में आ गए उनको तो कोई ना कोई हॉस्पिटल का रास्ता ढूंढना पड़ता था। उनको कहीं ना कहीं अपना इलाज कराने के लिए या जो भी प्रॉब्लम आई उसमें फैमिली को बाहर निकलना पड़ता था। बट हमारी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं आई तो हमें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये सोच के हम घर बैठते तो शायद कई हज़ार लोगों की जान सड़कों पे, हॉस्पिटल पे, घरों पे अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता। बट सिख कौम जो सी है वो घर बैठना नहीं सीखी। आप पूरे जब से सिख कौम 1699 से गुरु गोविंद सिंह जी ने दस्तार हमारे सर पे रखी है, आज तक का रिकॉर्ड है। जब भी इस देश में आपदा आई, सिख कौम ने बढ़ के अपना जो 2% है ना, सिर्फ 2%, उस 2% को भी 95% पे लेके आए। जो हमारी कुर्बानियाँ हैं ना वो 95% है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2% है, पर कुर्बानियाँ आप देखेंगे 95% है। चाहे वो काला पानी की पर अंग्रेजों के टाइम की रही हो, चाहे गुरुओं के बलिदानों के टाइम की रही हो। हमें कोई अपना साम्राज्य नहीं बचाना था, हमें कोई महल ऐसा नहीं था कि हमें उसको सेव करना है या हमें अपनी कम्युनिटी को सेव करना। हम तो दूसरे की कम्युनिटी को सेव करने के लिए बैठे हुए हैं। जो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने रक्षा की, दूसरे धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जनेऊ जो उतरवा रहे थे उनको कायम रखा, जो चोटियाँ काटी जा रही थी उनको कायम रखा, जो तिलक हटाए जा रहे थे उनके लिए लड़े। हमारे अपने धर्म का कोई खतरा नहीं था ना, आज भी हमें कोई खतरा है। आज भी कहते हैं ना कि फलाना धर्म खतरे में है, दूसरा धर्म, हम 2%, हम तो खुद ही खतरे में नहीं है। हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम लोगों की सेवा के नाम से जाने जाते हैं और इज्जत से सेवा करते हैं। और कहीं भी मरने मराने की बात हो तो सिख कौम सबसे आगे खड़ी होगी। इसी का जीता जागता धर्म एक कोरोना है। मेरे को उस कोरोना टाइम पे जो मेरी सिस्टर आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, जो लाइव देखती थी, वो कहते भी इनकी जैकेट है वो भी पूरी नहीं आ रही, ग्लव्स अक्सर फटे होते हैं, मास्क उतरा होता है, तो ये तो कोरोना से खुद ही अब खेल रहे हैं। तो जब तक हम अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ों का हम अगर अपने आप पे ध्यान रखते तो शायद कई लोगों की जान चले जाती। तो जब किसी को बचाना हो तो अपने ऊपर ध्यान नहीं जाता। तो ये देखना उसको हमें बचाना कैसे, जो कोई सेकंड रह गई उसकी ज़िंदगी के मौत और ज़िंदगी में, उसको कैसे हमें सेव करना, उसमें लिए फाइट करना। उस समय जो तत्कालीन डीएम थे, उन्होंने जब आपने ये घोषणा की थी कि भैया लंगर लगाएंगे, ऑक्सीजन हम लंगर लगाएंगे, तो वहाँ पे एफआईआर दर्ज होने की बात हुई थी कि भाई ये क्या कर रहे हो। जब ऑक्सीजन लंगर पहला हमने एक ट्रायल किया रात को, उसके बाद मुझे ध्यान है 10 सिलेंडर थे हमारे पास, और 10 सिलेंडर में हमें ऑक्सीजन खोलने और बंद करने का भी पूरा अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि वो हॉस्पिटल के जो अटेंडेंट होते हैं वो इस चीज़ को अटेंड करते हैं। हमने उसी टाइम हॉस्पिटल से कुछ अटेंडेंट बुलवाए,
उनसे देखा भी वो कैसे इसको मैनेज करते हैं। उनसे थोड़ा सी हमने क्लास ली, समझ लो 10-15 मिनट की। उसके बाद हम खुद ही उस चीज़ को करने लग पड़े, क्योंकि उस टाइम इतनी ज़रूरत थी। हॉस्पिटल में कहीं ऑक्सीजन नहीं थी, घरों में लोग तड़प रहे थे, बेड हॉस्पिटल में थे नहीं। जिनकी जेब में पैसा नहीं हो तो हॉस्पिटल को उसको भी पूछता ही नहीं था कि हाँ भाई तुम कोई आगे बेड भी मिल जाएगा। बड़ी बुरी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी लोगों की बॉडियां हॉस्पिटल से बाहर आई हैं, जिंदा वापस नहीं आए। परसेंटेज भी रही होगी तो 50-60% का रेशो रहा है। और जो बेचारे बाहर आए वो आज भी ऑक्सीजन से जूझ रहे हैं। आज भी उनके लंग्स टाइम टाइम पे उनको कंसनट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। आज करीब 150 से 200 आदमियों घर हमारे कंसनट्रेटर और ऑक्सीजन यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि वो बैड इफेक्ट अभी भी नहीं गया। अभी भी डॉक्टर जैसे ही डिस्चार्ज करते हैं हॉस्पिटल से, सबसे पहले जो प्रिकॉशन होती है, अभी अपने घर पे कंसनट्रेटर लेके आइए, फिर इनको डिस्चार्ज करके घर लेके जाइए। तो वो कभी जो दिक्कत है कोरोना की, वो आज भी लोगों के शरीरों में है। जो बच गए वो भी बड़ी मुश्किल अपने जीव का ध्यान कर रहे हैं। इस करके उस टाइम पे जो था, इस चीज़ को तो हमने देखा ही नहीं था कि अभी जो है, उस समय तो सांस के लिए लड़ाई लड़ रहे थे आप, अभी लोगों की आस के लिए, उम्मीद के लिए लड़ते हैं आप। अभी आपने जो है एक घोषणा की थी कि मेडिकल लंगर की, वो मेडिकल लंगर क्या है? गुरु नानक देव जी ने एक लंगर स्टार्ट किया था 20 रुपये से खाने का। उस टाइम पे लोगों को कपड़े पे ध्यान नहीं जाता होगा, लोगों का इतना एडवांस टाइम नहीं था उस टाइम पे। तो लोगों का जो एक सिर्फ प्रॉब्लम होगी वो लंगर होगी, खाने का लंगर, रोटी का लंगर। क्योंकि उस टाइम पे कोई महल घर नहीं हुआ करते थे, लोग कैसे भी जीव का वहन कर लेते थे। उस टाइम पे जो प्रॉब्लम थी खाने के लंगर की थी। वो हमारा जो लंगर है कंटिन्यूस चला आ रहा है, गुरुद्वारों में भी हर जगह लंगर लगते हैं। पर आज समाज को, देश को जो ज़रूरत पड़ी एजुकेशन की और मेडिकल की, आज उसका रूप हमने चेंज कर दिया। हमने लंगर खूब खिला लिए लोगों के। आज भी दाल फुल्का लंगर किसी भी गुरुद्वारे में जाओगे आपको मिलेगा। अब हम उसमें कोई वैरायटी रखने वाला काम नहीं करते भी, उसमें तरह तरह की वैरायटी नहीं, हम उसको फुल स्टॉप लगा दिया। दाल फुल्का पेट भरने के लिए काफ़ी है, घरों में भी दाल फुल्का ही मिलता है। अब जो लंगर का कंसेप्ट है हमारा जो चेंज हुआ है, उसको हमने दूसरा मोड़ दे दिया। अब आगे हम एजुकेशन लंगर और मेडिकल लंगर। मेडिकल लंगर का जो रूप है वो गुरुद्वारा इंदिरापुरम में देखता देखता एक हमने उसका एग्जाम्पल प्रेजेंट किया है। 20 रुपये की एक सिर्फ ओपीडी की पर्ची कटाने के बाद किसी भी बढ़िया डॉक्टर से परामर्श होता, दवाई फ्री मिलती है। और जो कोई गरीब आदमी जो बिल्कुल मजबूर है, सहाय उसके पास वो भी नहीं है, उसके लिए भी वो दरवाजे हमारे गुरुद्वारे के खुले हुए हैं। उसका कोई महंगे से महंगा टेस्ट होता है, वो आपकी नॉलेज में आपको भी पता होगा, हम महंगे से महंगा टेस्ट भी कराने के लिए उसके इंतजाम करते हैं। जैसे ही चाहे हमें सरकार की मदद लेनी पड़े, चाहे हम अपने दिल्ली प्रबंधक कमेटी की मदद लेनी पड़े, चाहे हमें खुद उसके लिए पैसा खर्च करना पड़े। तो जो अभी इंदिरापुरम गुरुद्वारा है, वहाँ पे मेडिकल लंगर चल रहा है। और अभी जो कॉन्सेप्ट है मेडिकल लंगर का, बेसिकली क्या है कि कई बार रमी जी, हम लोग जो है ना, जैसे गरीब आदमी है, वो जैसे ही बीमार पड़ता है तो उसके दिमाग में ये आता है, अस्पताल मतलब खर्चा मतलब मेरी कमर टूट जाएगी, है ना। अभी आपने जो ये मेडिकल लंगर का कॉन्सेप्ट चुना है, ये अपने आप में एक क्रांति है। अगर वाकई ये सारे गुरुद्वारे अगर इसको इस तरीके से फॉलो कर लें या इसको अपना लें, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा जो है गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि आज के टाइम पे आप समझो, लोगों की सैलरियाँ, काम धंधे कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे जो इस टाइम हालात हैं। और कभी देशों में लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, उसके कारण कभी डीजल महंगा, कभी गैस महंगी, लोग उससे जूझ रहे हैं। और ऊपर से एक बीमारी की मार पड़ जाए, वाहिगुरु जानता है कि उस घर से पूछो जिसके घर में बीमारी की मार पड़ी हो, जिसके घर में कैंसर हो, जिसके घर में डायलिसिस के लिए प्रॉब्लम आई हो, और ये चीज़ें आज घर घर पहुँच गई हैं। तो उसके लिए खालसा इंटरनेशनल, गुरुद्वारा इंदिरापुरम और भी गुरुद्वारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए हमने एक अलग कंसेप्ट चालू किया है। बहुत जल्दी एक मैसेज हमारा इंदिरापुरम में आने वाला है कि हम अपना हॉस्पिटल खुद खोलेंगे। ठीक है, उसमें जो इलाज होंगे लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट के बराबर होंगे। अपना स्कूल खुद खोलेंगे, क्योंकि आज एजुकेशन लंगर इस करके ज़रूरी है कि स्कूलों में जो हमें फ़ोन करना पड़ता है ना कि इस बच्चे का एडमिशन कर लीजिए, खैर एडमिशन करते हैं, हमारी बात को कोई मना नहीं करता। और उसके बाद जो पेरेंट्स के ऊपर बर्डन पड़ता है फीस का, लाख रुपए, सवा लाख रुपए। अब आज के टाइम पे अपने घर की रोटियां चलानी मुश्किल हो रही हैं, जो हालात चल रहे हैं, उसमें सवा लाख डोनेशन देना सिर्फ, और फीस का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। इस करके ये बड़ी गरीब मार उन लोगों को जो बेचारों ने अपनी रोटी की ज़िंदगी जो कमा रहे हैं 10-20-25 हज़ार वाले, वो तो इन स्कूलों का मुंह भी नहीं देख सकते। तो इस करके कोई ऐसा एजुकेशन का लंगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हम एजुकेट करें, इनकी फैमिली, इनके बच्चे इतने बड़े लेवल पर जाके पहुँचे कि इनकी फैमिली को इन द फ्यूचर प्रॉब्लम हो जीविका अपने निहार करने में। रमी जी, दूर से देखने में तो प्रबंधक की कुर्सी,
इतना काम, इतना सम्मान, लेकिन जब पास आके उस कुर्सी पे कोई बैठे तो उसके समझ में आता है कि इसमें कितना, मतलब अपना पेन तो अपना ही, हजारों लोगों का पेन आपको सहना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं लगता कि यार बहुत हो गया, अब छोड़ा जाए? अब तो शायद मैंने अपने काम ही छोड़ दिए हैं, जो बिजनेस की मेरी लाइन थी हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था। छोड़ दिया है। आपने अपना काम छोड़ के सिर्फ इसी में अपने आप को रमा लिया है। बड़े हो गए हैं, वो मेरा काम बच्चे देखते हैं। हाँ, वाहिगुरु दो रोटी का जो इंतजाम जो मेरे लिए भी करता है, रस्से अपने आप खुल जाते हैं। हाँ, जहाँ रस्से बंद होते हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं, जब उनकी दुआएं मिलती हैं तो शायद वो दुआएं और प्लस वाहिगुरु की नज़र, तो इस करके हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम अपने काम में ही व्यस्त रहें, क्योंकि अब जो काम है, वाहिगुरु ने जो मेरा काम सौंपा है, मैं उस विज़न पे चल रहा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक करीब 100 फोन हेल्प के आते हैं। उनमें हमें ये भी देखना पड़ता है, कोई तो होता है कि नजायज़ हेल्प मांग रहा है, सब कुछ है, बट जान के देख रहा है कि यार रम्मी जी और खालसा हेल्प कर रही है तो मैं इनसे हेल्प ले लें। वो चीज़ों को भी हमें देखना पड़ता है कि कहीं एक घर में जरूरत ज़्यादा और दूसरे घर में पहुंच रही है, उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इस करके सुबह से शाम तक फ़ोन चलते हैं। मेरी अपनी एम्बुलेंसेस हैं, मॉर्चरी बॉक्स है, शव वाहन है, हर चीज़ की हमने सुविधा दे रखी है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ये सेवाएं देते हैं। इंदिरापुरम का जो एरिया जहाँ गुरुद्वारा है उसके पास में मैंने खुद देखा कि यहाँ की इंदिरापुरम की अपनी एक समस्या है, जाम की समस्या। और वहाँ भी सड़क के पास में जो है, चूंकि वो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के पास में सारी चीज़ें व्यवस्थित, इसके अलावा वहाँ जाम की वो समस्या बनी रहती है उस पूरे एरिया। अब मैं आपको बताता हूँ, वहाँ की जाम की समस्या ये है कि हर कम्युनिटी का बंदा उस गुरुद्वारे आता है। हाँ, ठीक बात है। सिर्फ सिख नहीं आते, बिल्कुल बिल्कुल। सब हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है, और उनको अपनी सेवाएं चाहिए होती है। तो अपनी कुछ गाड़ियां वो आगे पीछे खड़ी कर देते हैं, उस करके दिक्कत होती है। इनको पता नहीं होता भी गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है। तो हम कभी इस चीज़ को, कभी किसी को परेशान करके अपनी सेवा को हम सेवा नहीं मानते। अगर कोई बंदा ट्रैफिक में फंसा और उसको कोई इमरजेंसी में कहीं जाना है या कोई उसको एम्बुलेंस में जाना है, पता चले हम तो अपनी सेवा करें, वो बंदा फंसा हुआ है, हम इसको सेवा नहीं मानते। हमारा नगर कीर्तन भी निकलता है, वैसे बात वहाँ पे थी नहीं, हम जब नगर कीर्तन भी निकालते हैं हम उसको भी बहुत ही सहज ढंग से निकालते हैं, साल में एक बारी, कि किसी को परेशानी ना हो। अपनी पूजा, अपनी जो हमारी आस्था हमारे वाहिगुरु में है, पर किसी को परेशान करके अगर हम उसको आस्था को पूरा करें तो शायद वाहिगुरु उस आस्था को कभी पूरा नहीं चढ़ने देगा। सही बात है। डॉक्टर गुरप्रीत, अगर आपको सपोज एक दिन के लिए डीएम साहब का ओहदा दे दिया जाए, खासतौर पे अम्बेडकर, यहाँ पे गाजियाबाद, इस पूरे एरिया का, आप जहाँ हैं इंदिरापुरम में, इंदिरापुरम की ऐसी 3 समस्याएं जिससे आप इंदिरापुरम वालों को निजात दिलाना चाहेंगे? सबसे बड़ी समस्या जो आज हमारे घरों में मेड काम कर रही हैं, सर्वेंट काम कर रहे हैं, इनका कोई भी इन द फ्यूचर कुछ भी नहीं है। आज तो खालसा इंदिरापुरम सेवा कर रहा है, इनकी बीमारी बढ़ेगी तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। इन सब का मैं मेडिक्लेम क्लेम कराऊंगा सारे एक दिन के, अगर मुझे मेरे हाथ में डोर आती है, जितने भी ये तबका है उनका मेडिक्लेम होगा कि कम से कम इनको आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम है, बच्चा हो रहा है या हस्बैंड को कोई दिक्कत है, कम से कम भी पैसा के बगैर घरों में ना मरे, कम से कम हॉस्पिटल जाए, ट्रीटमेंट करें, बाकी जो ऊपर वाले हाथ में लिखा है वो अलग बात है, वो काम। दूसरा काम, जो स्कूल की समस्या है, इनके बच्चे पढ़ने चाहिए कि ताकि ये मेड ही ना लगी रहे, या सर्वेंट है, सर्वेंट ही ना रह जाए, कल को उसका बच्चा भी सर्वेंट, उसका आगे भी जो पीढ़ी सर्वेंट। कम से कम इनके लिए एक एजुकेशन का एक होना चाहिए। और दूसरा, मानवता की सेवा, जो जिसके लिए हम बचाने जाते हैं, क्योंकि इंसान पहले हैं, धर्म बाद में है। ये धर्म की जो काट बाढ़ चल रही है ना, मैं इसको एक दिन में ही रोकना चाहूँगा। कि किसी धर्म को, आज एक धर्म में एक आदमी गलत हो सकता है, वो पूरा धर्म खराब नहीं है, पर आज के जो हमारा खेल चल रहा है, एक दूसरे के धर्मों को नीचे दिखाने का काम चल रहा है। आपको भी नॉलेज में होगा, सब जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं सबको पता है कि एक धर्म दूसरे धर्म पर अटैक कर रहा है। जब हम सिख हैं, 2% हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस देश में, ये देश हमारा है, तो दूसरे धर्म में कैसे कहते हैं कि ये देश है, इनका धर्म दूसरा, ये दूसरे देश के लाने वाले। कम से कम अब एक चैन सिस्टम जुड़ चुकी है इंडिया की, भारत की। उस चैन में कोई कड़ी निकालने की हम कोशिश करेंगे ना, वो चैन पूरी टूट जाएगी। उसका इफेक्ट ये ना समझे कि मेरे पे नहीं पड़ेगा, उस पर पड़ेगा, हर बंदे पे पड़ेगा। चैन जो बनती है वो सारे कड़ियाँ जुड़ के बनती हैं। हम चाहें कि इसमें 2-4 कड़ियाँ निकाल के परे फेंक दें और दूसरी जगह जोड़ दें, वो सिस्टम नहीं चलने वाला। आज लेबर, कई चीज़ें ऐसी है कि हमें दूसरी कम्युनिटी से ही लेनी पड़ती हैं। हमारी कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटी इस चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। अब अगर लेबर नहीं होगी तो आपका ना तो घर बन पाएगा, ना बिल्डिंग बन पाएगी, ना फैक्ट्री चल पाएगी। आप सोचिए थोड़ा सा, इस पॉइंट पे भी जाइए। हम लोग अभी हाल ही में अपने इंदिरापुरम गाजियाबाद में कनावनी में आग लग गई, बहुत बहुत भयंकर आग थी, बहुत सारे जो है वो झुग्गी झोपड़ियाँ जल गई, चीज़ें हो गई। वहाँ पे भी हमने देखा आप लोगों का जो खालसा हेल्प है उसके थ्रू, और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके
अगेंस्ट, प्रशासन आपके अगेंस्ट खड़ा होता है। वो हमने देखा अभी जयपुरिया में एक जो है बच्ची का देहांत हुआ, वो बताया गया कि वो छलांग लगा देती है। तो प्रशासन अगेंस्ट है, आप जो है वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं किसी और व्यक्ति की, किसी और के हक की, किसी और के न्याय की। आपको कई बार कभी डर लगता है कि भाई ये जो है क्या नाम है, अल्टीमेटली उनका दबाव आपके ऊपर ही रहता है कि भैया इनको चुप करा दो, वो तो हम अपने आप संभाल लेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मेरे कई पॉडकास्ट हुए हैं, इतना आसान और इतना मुश्किल क्वेश्चन आज तक किसी ने नहीं पूछा। हर बारी ज़्यादातर हम जाते हैं, किसी को, हम कोई गरीब आदमी हमारे पास आता है, हमारे मुंह पे ना नहीं है, हम उसकी हेल्प के लिए उठ के चल पड़ते हैं। शायद हमारे कोई भी जरूरी काम पड़े हों पुलिस स्टेशन या कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में, हम उसके लिए खुद नहीं जाते, पर उसके काम के लिए उठ के चले जाते हैं। और वहाँ पे जब पता चलता है कि वहाँ से ऊपर से सोर्स आ गई है, इस करके वो बेटा छटपटा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, तब बड़ा दुख होता है। बट हम उस जब जहाँ पे खड़े होते हैं, उसकी आवाज़, सच की आवाज़ के लिए, वहाँ हम पीछे नहीं हटते। जितना मर्जी हमारे काम भी ख़राब हो जाए, हम पे भी प्रेशर आता है ऊपर से कि सराज इन काम के लिए आपको आगे नहीं खड़ाना, आप समझो। पर न कह नहीं, जब ये बात सुन के हम पीछे हट गए, इस गरीब की आवाज़ कौन सुनेगा? तो इस करके वाहिगुरु जानता है कि सच की आवाज़ कभी रुकती नहीं है। शायद आज उसको न्याय ना मिले, पर आने वाले टाइम पे इसका सबक जो अधिकारी बैठा उसको भी मिलेगा। और जो बेचारे को दबा रहे हैं, गरीब आदमी होने के बाद उसकी कोई सोर्स नहीं है, उसकी सोर्स हम है, हम उसके लिए हमेशा खड़े होंगे। जितना मर्जी हमें लड़ना पड़े, जितनी मर्जी बुराई हमारे सिर पे आए, हम हमेशा फ्रंट उस पर खड़े होंगे। अभी कुछ दिनों पहले आपको राकेश टिकैत जी के साथ भी हमने देखा, बड़े अच्छा मोमेंट आपने उनके साथ शेयर किया। वो किसानों की बात रखते हैं, किसानों के नेता हैं। आपको क्या लगता है इस समय भारत के किसान, उनकी स्थिति कैसी है? मैं खेती नहीं करता, मेरा काम खेती से रिलेटेड नहीं है, बट वहाँ भी यही बात आती है कि वो किसान जो हैं वो इतनी बुरी तरह दबे पड़े हैं, उनकी आवाज़ टिकैत साहब उठाते हैं। इस करके हम भी उनके साथ लगते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ, ये एक हमारे मेहमान आए थे जो दिल्ली के बाहर जो धरना लगाया था। अब उनका लड़ाई है सरकार से, बट हमारा काम है कि वो आए हैं तो वो सुबह शाम खाएंगे क्या? उनको कोई चोट लग गई तो उनका ट्रीटमेंट कौन कराएगा? हमने जो वो काम किया, 13 महीने जो 14 महीने आंदोलन चला, उसमें दिन रात वहाँ लंगर बने, दिन रात उनकी सेवा की गई, दिन रात मेडिकल के लंगर चलाए। और उसका रिजल्ट भी टिकैत के साहब के साथ ही, कि उस टाइम पे जो FIR हुई वो भी मेरे ऊपर ही हुई टिकैत साहब के साथ। हालांकि मैं फार्मर नहीं हूँ, बट हाँ एक इंसान हूँ, इंसानियत जानता हूँ। और इंसानियत का एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जब रात को टिकैत साहब को वहाँ अरेस्ट होना था, पूरी फील्डिंग सज गई, सब कुछ हो गया कि रात को टिकैत साहब अरेस्ट होंगे, मुझे वहाँ के DM साहब ने डिपोर्ट कर दिया पंजाब, कि आप सिराजी पंजाब, हाँ जी आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो पोजीशन बड़ी ख़राब है और ऐसे ऐसे हमें भी आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो टिकैत साहब और सर भी मेरे सिख समुदाय ने एक डिसीजन लिया कि ठीक है जी। रात 12:30 बजे फ़ोन आता है कि वो जो प्रोग्राम है वो तो अरेस्टिंग वाला नहीं हो पाया, बट मामला उल्टा हो गया है। अब दिक्कत ये है कि हमने आपके लंगर बंद किए हैं और हमें 400 आदमी का अपनी फोर्स के लिए लंगर चाहिए। और हमें कहते भी शर्म आ रही है कि एक तरफ तो हम आपको अरेस्ट करने की धमकियां दे रहे हैं, ऊपर से हम आपसे हेल्प भी मांग रहे हैं। अरे गुरु का लंगर है, 1 घंटे के अंदर अंदर 400 आदमी का खाना तैयार होके उनके वहाँ पे पहुँचा। तो जो फोर्स आई थी स्पेशल जो उन्होंने अरेंज किया था, उस फोर्स को खाना भी रात को हमने खिलाया। क्या बात है, क्या वो खाना भी नहीं, लंगर है, गुरु का लंगर है। तो इस करके ऐसा नहीं है। भाई कन्हैया जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी एक फॉलोअर थे, तो वो जाके जिन मुगलों को भी जब चोट लगती थी उनको पानी पिलाते थे। तो सेना ने आके बताया कि हम तो इनको मार रहे हैं और ये इनको जाके पानी पिला रहे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह क्या, मेरा सिख जो है वो हर बंदे की हेल्प करेगा, चाहे वो दुश्मन है चाहे वो अपना है। मेरा सिख ऐसा नहीं कि मेरी अपनी कम्युनिटी की हेल्प करेगा, हर कम्युनिटी की हेल्प करेगा, और इस मौके पे तो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के हेल्प करेगा। तो भाई कन्हैया लाल जी वाला हमारी एक सेवा लगी हुई है। हाँ। ये आज भी हमारे कई डिस्पेंसरी का नाम भाई कन्हैया लाल जी के नाम से होता है। वो भाई कन्हैया लाल वही थे जो दुश्मनों को भी जाके पानी पिलाते थे। तो हमारा है तो दुश्मन कोई है ही नहीं, हमारे तो पुलिस भी अपनी, हमारे किसान भी अपने हैं। अभी हम लोग जब बात करते हैं, आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, राजनीति खेली जा रही है उस पर, लेकिन अल्टीमेटली धागा तो सारा इकट्ठा बनेगा, तभी तो माला तैयार होगी, तभी तो भारत तैयार होगा। आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो दिन रात इसी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं कि आपका धर्म मेरे धर्म से अच्छा क्यों, मेरा धर्म आपके धर्म से बड़ा क्यों? मैं बताता हूँ जी। पहली बात तो धर्म किसी भी इंसान ने नहीं बताया। जिस धर्म में जो इंसान पैदा हो गया उसी के वो फॉलो करने लग पड़ा। बच्चा जब पैदा होता है वो बिल्कुल निर्वस्त्र पैदा होता है। कोई उसके ना तो कोई उसके तिलक लगा हुआ, ना उसके कोई गले में कुछ पड़ा हुआ, वो तो निर्वस्त्र पैदा हुआ। उसके बाद जिस घर में पैदा हुआ,
अब सिख पैदा हुए, हम सिख धर्म को फॉलो करने पड़े, कोई मुसलमान धर्म में उसको फॉलो करने पड़े। पहला इंसान हुआ है, ये बाढ़ छाड़ हमने धरती पे आगे कर दी। अब इतनी ज़्यादा एग्रेसिवपन आ गया कि देशों की लड़ाइयाँ भी इन्हीं चीज़ों पर चल रही हैं। अपने देश में तो जो माहौल है तो है, अब देखोगे दूसरे देशों की लड़ाइयाँ भी इसी उस पर मुद्दे पर चल रही हैं। तो कम से कम इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। धर्म कोई सा भी रहा हो, कोई धर्म किसी को गलत नहीं सिखाता। अगर हम सोचें कि दूसरे के धर्म के जो कुरान है उसमें कुछ और लिखा है और हमारे गुरु ग्रंथ साहब में कुछ और लिखा, नहीं, हर धर्म की जो एक विज़न है, जो उसका एक मैसेज है, वो सबका बराबर है। अब उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश करने वाला काम जो अलग है कि इस धर्म में ऐसा लिखा हो, हमारे धर्म में ऐसा लिखा, ऐसा नहीं है। इस करके धर्मों की अगर इज्जत करेंगे तो शायद शांति मिलेगी। और जो हमारे देशों में जब हालात ख़राब होते हैं तब यही होता है कि दूसरे धर्म को हम किसी तरह नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कम से कम अपने धर्म को सेव रखिए और दूसरे धर्म को कहीं भी नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करोगे तो कभी भी ये समस्या नहीं आएंगी भारत देश में। क्या बात कही है सर आपने। डॉक्टर अम्मी, हज़ारों लोगों की आपने मदद की है आज तक। मतलब मैंने अब जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने देखा, कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद जो है कहीं पहुँचे हों मदद के लिए और वहाँ की स्थिति देखकर, उस व्यक्ति को देखकर आप खुद मजबूत दिल के आदमी हैं लेकिन पिघल गए हों, फपक पड़े हों कि अरे ऐसा भगवान किसी को दिन ना दिखाए? बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में भी रह जाती। फ़ोन आते हैं, जाके देखते हैं कि हमारी कोशिश से कुछ उसका भला हो जाए, बट वो दौर निकल चुका होता है। उसके पास बंदों के पास टाइम नहीं होता। जो दौर में उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था उस टाइम पे उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं थी, तब तक वो समय निकल जाता है। अब वो उस समय जूझ रहा होता है कि ज़िंदगी और मौत से। ऐसे रोज़ के एग्जांपल देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकल नहीं है। टैक्सेस जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, पर हमारी पब्लिक का मेडिकल नहीं है। गरीब आदमी का तो लेना देना नहीं मेडिकल से। अमीर आदमी है, बीच मिडिल क्लास तो कुछ कोशिश कर लेता है, बट उसके बाद का नीचे का तबका आप मानते हो कम से कम 70% वो तबका है जो मेडिक्लेम से छोड़ के हॉस्पिटल से बहुत दूर दूर के नाता नहीं है। तो ऐसी समस्याओं के लिए अगर टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स और बढ़ा दे, पर हर आदमी का मेडिकल, हर आदमी का ट्रीटमेंट और उनके बच्चों की पढ़ाई की एक जिम्मेवार ले लेना, तो शायद ये देश हमारा, वो जो हमारे फॉरेन के देशों की हम बढ़ाई करते हैं ना, वहाँ पढ़ाई फ्री है, इलाज फ्री है, तो शायद ये एग्जांपल भी हमारे यहाँ सेट हो। अब पंजाब में, अभी बुरा कहो या अच्छा कहो, सरकार ने 10 लाख का मेडिक्लेम फ्री कर दिया हर पर्सन के लिए। तो कम से कम हर स्टेट में ये चीज़ें चलनी चाहिए, क्योंकि कोई गरीब आदमी सड़क पे मरता है या हॉस्पिटल में मरता हुआ क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं, ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। इसमें कम से कम सबसे इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए इन चीज़ों। कपिल के शो पे भी आपको सम्मानित किया गया, आप गए थे वहाँ पे भी। थोड़ा बात पुरानी हो गई, लेकिन अनुभव कैसा था ये जानना चाहूँगा। सर, उस टाइम पे कोरोना काल में जो हालात थे उस पर एक पिक्चर बनी थी। उस पिक्चर में जब उन्होंने सेलेक्ट किया, अभी कोरोना में सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में किस संस्था ने काम किया, तो उसमें खालसा इंटरनेशनल मेरी संस्था जो सबसे 1 नंबर पे इंडिया पे थी। इंडिया के मतलब NCR में जो हमारी सेवाएं कर रहे थे, बाकी तो संस्था बहुत काम किया, बट उन्होंने देखा भी, इन्होंने लंगर की भी सेवा की, लोगों की जान बचाने की सेवा की और लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट देने की सेवा की। तो उसमें कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। इस करके उन्होंने मुझे स्टूडियो में वहाँ पे बुलाया, कपिल शर्मा एज अ चीफ गेस्ट। तो उनसे भी, कपिल जी से भी काफ़ी देर मेरी अकेले में वार्ता होती रही, काफ़ी देर डिस्कस हुई, पूछा भी ये माहौल में कैसे काम किया और सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल आपके अगेंस्ट थे, फिर भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये किस्से उन्होंने सुने मेरे मुंह से बैठ के अपने ऑफिस में। बताया कि शो से पहले भी बात हुई, शो से बाद में भी हमारी डिस्कशन हुई इस बात पे। तो बड़ा उनको भी इस चीज़ में हुआ कि ये काम फिर थोड़ा सा, वो भी देखो है अमृतसर से ही, फिर घूम के पंजाबी में बोले ए काम साड़ा सरदार पूरा ही कर सकता है जो काम सीखता। हमको एक चीज़ बताइए, आपको लगता है, नॉर्मली मैं सबसे पूछता हूँ, दोस्त कितने ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में? ज़रूरत होती है उनकी? बिल्कुल होती है जी। आजकल रिश्तेदारी आपको पता है पैसे की है। दोस्त ही ऐसी जगह काम आ सकते हैं कि जहाँ पैसा नहीं देखा जाता, और दोस्ती की अपनी अलग अहमियत होती है। तो उन दोस्तों का साथ कभी मत छोड़ो जो आपका गरीबी में और हल्के, जब बिल्कुल टाइम में आपके पास कुछ नहीं था उस टाइम पे आपके साथ रहे, उन दोस्तों को कभी मत भूलो। तो दोस्ती मेरे ख्याल आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक बड़ा रिश्ता है। अपनी रिश्तेदारियों में भी छोड़ के एक दोस्ती का रिश्ता जो ऐसा है जो कभी बुढ़ापे तक भी नहीं जाता। हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे पर दोस्ती जो हमारे पुराने टाइम के, स्कूल के टाइम के, हम उसको भूलते नहीं हैं। वो फेस हमें 1000 फेसों में निकल के आ जाए, हम पे जान जाएंगे ये मेरा क्लासमेट था उस टाइम पे। तो वो चीज़ें अलग हैं, वो दोस्ती बचपन की जो अलग चीज़ें हैं। अभी जब कभी ऐसा लगता है आपको कि यार बहुत थक गए हैं, दिमाग में बहुत उलझन है, चीज़ें बड़ी भारी होती हैं, तो कोई ऐसी जगह है जहाँ जाके आप बैठते हैं तो आपको लगता है बड़ा सुकून है, आराम है?
हमारे सुकून की एक ही जगह है, गुरुद्वारा शीशगंज साहब। डेली मैं वहाँ सुबह जाता हूँ, नतमस्तक होता हूँ, वहाँ बैठता हूँ, पाठ करता हूँ। वही एक पावर है जिसने हमसे ये काम कराया। गुरुजी ने हमें चुना इस काम के लिए, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन लंगर की जो एक तमगा मिला है वो गुरु तेग बहादुर साहब जी की ही एक कृपा है, क्योंकि उस स्थान पे इतनी शक्ति है। जो मेरा मानना है कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक से एक ईसाई हर बंदे के लिए रास्ता, विज़न दिखाने का एक रास्ता है। तो हमसे उससे बड़ा एक शांत प्लेस और एक विज़न, अपनी सोच को बदलने का जो एक जरिया है वो हमारा गुरुद्वारा शीशगंज साहब है। वहाँ पे मैं रोज़ नतमस्तक होता हूँ। वहाँ की सेवाएं भी मुझे मिली हुई हैं दिल्ली प्रबंधक कमेटी से। अरे वाह। हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो फॉलोअर्स जो देख रहे हैं, हम चाहेंगे आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप देश के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, चीज़ें आपकी लगातार आप बिछे हुए हैं। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई वो एक चीज़ जो उनको न सिर्फ मानवता से जोड़े, इंसानियत से जोड़े, बल्कि उनको एक अच्छा इंसान बनाए? मैं यूथ से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप ज़िंदगी में, आपके मदर फादर, फिर आप भी बड़े होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, हमेशा अपने लिए जीते मरते हो कि मेरा बच्चा, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरी वाइफ। कभी किसी दूसरे के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालोगे, वो ज़िंदगी का जो सुकून है, किसी की मदद किया हुआ, किसी की दुआएं लगी हुई, वो शायद कई सुकूनों से बढ़ के, या जो रात को नींद आती है किसी की हेल्प करके, और शायद उसका जो मज़ा है, जो वो थकान होती है कि किसी के लिए भागदौड़ की, अपने लिए तो आदमी रोज़ जीता मरता है, पर किसी के लिए टाइम निकाला हुआ, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे वो 10 घंटे का हो, और उसके बाद उसकी हेल्प हो और वो अपना थैंक्स करे, शायद इससे बड़ा सुकून ज़िंदगी में कोई नहीं है। कोई भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, उसके लिए मैं एक ही सीख कहता हूँ, आपके 7 दिन आपके हफ्ते के हैं, जिसमें आप शायद स्टडी करते हैं तो आप 5-6 दिन करते हैं, या आप जॉब पे जाते हैं 5-6 दिन जाते हैं, या अपना बिजनेस है तो भी 5-6 दिन, एक दिन आपके पास बचता है। उस एक दिन में आप 2 घंटे भी उन लोगों के लिए बिताओगे, उन लोगों के साथ बिताओगे जिनको आपकी ज़रूरत है, जो आपके लेवल तक पहुंच नहीं सकते। चाहे जरूरी नहीं कि वो पैसे से हेल्प हो, क्या पता आप किस रूप में उसके सामने जाओ, आप भगवान का रूप उसके लिए साबित हो जाओ। आप पैसे को मत लेके जाओ कि पैसे से आप जाके सेवा करो, पैसा नहीं है तो नहीं। आप जाइए, देखिए, आपको हर जगह ऐसी चीज़ें मिलेगी जहाँ आपकी ज़रूरत है, किसी भी ढंग से हो, तो उनके लिए आप भगवान साबित हो गए। तो कम से कम अपने पूरे वीक के एक दिन में 2 घंटे, 1 घंटा निकालिए उन लोगों के पास जिनकी आपकी ज़रूरत है। और एक आदमी कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी ज़रूरत, आप शायद किसी भी लेवल पे हो, हर आदमी के लिए आप उपयोग हो सकते हैं अगर आप कोशिश करोगे। आप सोचो यार मैं तो खुद बड़ा लाचार हूँ, मेरा तो कोई है, ऐसा नहीं, बात नहीं है। आप वृद्धाश्रम जाइए, क्या पता किसी बुजुर्ग को आपकी ज़रूरत हो, 1 घंटे के लिए उसकी सेवा कीजिए। क्या पता कहीं बच्चों के आश्रम में जाइए, उस बच्चे को कोई सीख देनी हो, आपने अगर 12th पास किया, आपने 10वीं पास है, क्या पता वो बेचारा बिल्कुल ही ज़ीरो है, क्या आप उसको ABCD भी जाके सिखा देंगे उनके बच्चों को 2-4 दशकों को, तो शायद वही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं नहीं मानता कोई इंसान ऐसा कि उसके में कोई क्वालिटी नहीं हो, किसी को सहायता नहीं कर सकता, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। अमीर आदमी जो है आज पैसे से समर्थ है, वो तो पैसे से सेवा कर लेगा, वो अपने मेड, अपने बंदों को भेजेगा जाके सेवा कराओ। पर आप खुद जब उस सेवा में घुलोगे, जाओगे, तब पता चलेगा मानवता की सेवा क्या चीज़ है और कितना आनंद है इस सेवा करने में। क्या बात है। मान लीजिए कोई अगर आपसे खालसा हेल्प इंटरनेशनल के थ्रू जुड़ना चाहता है, तो कैसे आपसे संपर्क कैसे कर सकता है? हमारा खालसा हेल्प का एक नंबर जो रेगुलर चल रहा है 9097041313 नंबर इस करके रखा हुआ है, वो गुरु नानक देव जी का दिया हुआ है। तो इस नंबर से आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझसे कॉल करने से पहले जिस चैनल में बैठा हूँ इनसे कनेक्ट करेंगे तो हमारा सौभाग्य है कि इनकी चैनल के थ्रू आएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। क्योंकि आप इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हैं, आपका सेवा करने का मन है मानवता की सेवा के लिए, आपके लिए हम सेवा वहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पे आपको ये सेवा दी जाती है, वो आप सेवा करेंगे। ऐसा नहीं कि आप आउट ऑफ इंडिया बैठे तो आपके लिए कोई काम नहीं है, नहीं। मानवता की सेवा हर जगह की ज़रूरत है, तो हर जगह पे ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ पे ज़रूरत है। हमारे पास टीम वर्क बन जाता है। अब बॉम्बे में कोई आपदा आई, जरूरी नहीं हम बॉम्बे प्रेजेंट हो, हमारी टीम वहाँ पे अवेलेबल है। कनाडा में कोई दिक्कत आई, हम नहीं जाते वहाँ पे, हमारी टीम बैठी हुई है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो इस करके ऐसा नहीं कि एक आदमी सारे काम कर सकता, आप जैसे यंगस्टर की भी और हर बंदे की ज़रूरत है। अगर कोई जुड़ना चाहे तो मोस्ट वेलकम खालसा हेल्प इंटरनेशनल में, क्योंकि ये मानवता की सेवा के लिए जानी जाती है। हम लोग जो बात करते हैं, जब भी बात करते हैं कि किसी भी चीज़ में बदलाव लाना है, खासतौर पर अम्मी जी जैसे आपने एजुकेशन की बात की, मेडिकल की बात की, बदलाव की जब बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, आपको लगता है कि इस बदलाव की बयार बहती है उसमें कहीं ना कहीं
आज के दौर में हिंदुस्तान में जो युवा हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसे में अगर युवा इस तरीके के सेवा भाव के साथ आगे आएँ तो वाकई जो है बदलाव बहुत तेज़ी से होगा, चीज़ें और बेहतर होंगी। बिल्कुल, आज की जो जिम्मेवारी है इस देश को आगे जो चलाना है वो युवा के कंधों पे है, और युवा वही घिसी पिटी एक लाइन पे चलते रहेंगे जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे दादा करते रहे उसी लाइन पे हम चलते रहे तो कोई फायदा नहीं है। कम से कम अपने विचारों को लोगों के सामने लाइए। आपके विचार अच्छे लगेंगे तो लोग उसको फॉलो करेंगे, नहीं अच्छे लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके विचारों से में सहमति नहीं है। तो इस करके कोई घर मत बैठना कि हाँ भाई मेरे विचारों से कोई सहमत नहीं है। आप अपनी कोशिशें जारी रखिए और ज़िंदगी में बदलाव जो आप करोगे वो बदलाव आने वाले टाइम की जो हमारी अगली पीढ़ी है उसको आज के टाइम पे शायद आपको बदलाव लाने में भी कई साल लग जाएंगे। ये मत सुनो एक दिन में बदलाव आ जाएगा, बट आने वाली जो हमारी समस्या और विकट होने वाली हैं उसमें बहुत राहत मिलेगी। आने वाली जो हमारा यूथ होगा वो एजुकेटेड होगा, वो हर जगह जाके सिर्फ हाथ की लेबर का काम नहीं होगा तो पढ़े लिखे का काम भी होगा। तो कम से कम बदलाव यूथ में इस टाइम पे जो आएगा वो बदलाव आगे वाली जाके पीढ़ी को काम आएगा। कमाल है सर, कमाल है। मतलब मैंने आज दिन भर में 2 पॉडकास्ट किए, लेकिन ये जो आपसे मिलके ना मेरा खुद का मन जो है इतना आनंदित हो रहा है, क्योंकि सेवा भाव अपने आप में मुझे लगता है कि जितने लोग भी देख रहे होंगे ये सफ़ेद पगड़ी सफ़ेद कुर्ता पैजामा के अंदर जो एक रम्मी जी, सरल रम्मी जी हैं और जो सेवा भाव है वो आपको दिख भी रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तक आए और आप अपनी बात रखने के लिए अपना कीमती समय निकाला। रम्मी जी, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मुलाकात करेंगे तो एक बड़े विषय के साथ, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो अगर हो गया तो वो अपने आप में एक क्रांति है। अगर एजुकेशन लंगर, अगर मेडिकल लंगर, हर जगह चीज़ें व्यवस्थित रूप से चल गई तो यकीन मानिए बहुत कुछ बदल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद।